स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं देवयानी नंदगिरी जी, जो किन्नर अखाड़ा से हैं। आइए सीधे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण आप सबको। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं, मैं पहले देवयानी मुखर्जी थी, मतलब हूँ अभी भी। लेकिन अब जब किन्नर अखाड़े से जुड़ गए हैं, धर्म से जुड़ गए, तो फिर अखाड़े से एक नाम मिला है, देवयानी नंदगिरी हो गई हूँ अब। और आपसे काफ़ी टाइम बाद मेरी मुलाकात हो रही है, हमारी काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रही है, तो बड़ा अच्छा लगा। एक सोशल लाइफ से धर्म जगत की तरफ आना किस तरह से हुआ, और महाकुंभ से जुड़े कुछ अपने जो यादगार हैं और जो नई नियुक्ति हुई वो बताएं। एक सोशल लाइफ से महाकुंभ से और यहाँ तक आना, ये काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा। आप भी फैशन इंडस्ट्री से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, हम भी फैशन इंडस्ट्री से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो हम खुद हैं, अपनी अस्तित्व को पहचान मुझे मिली महाकुंभ की बात, क्योंकि एक अर्धनारी होने की साथ साथ हमारी, वैसे तो सनातनी में अर्धनारी को देव उपलक्ष्य दिया गया है ना। तो धर्म तो देखो बचपन से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा होने के कारण मंत्र और पूजा और ये धर्म की बातें तो शुरू में ही फैमिली में ही मिली हुई है और फैमिली में चलती रहती है ना। लेकिन अब जो मैं यहाँ पे महाकुंभ 2025 की इसमें किन्नर अखाड़े से श्री महंत बन गई हूँ, और ये चेंजेस मुझे और ज़्यादा धर्म की ओर ले गए, और मुझे पहले से कई ज़्यादा मुझे अभी अच्छा लग रहा है कि अब मैं एक अलग की, मतलब अपने आप को महसूस कर पा रही हूँ, धर्म से जुड़ पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, श्री महंत एक उपाधि है जो बहुत ही सम्मानित उपाधि है। उसके बाद फिर मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, अलग अलग उपाधियाँ होती हैं। इस श्री महंत उपाधि के बारे में बताएं। देखो ऐसा है, जैसे कि आप एक गुरुकुल में गए तो पहले एक श्रेणी होता है, दूसरा एक श्रेणी होता है। वैसे ही पहले हमारे अखाड़ा में महंत होता है, श्री महंत होता है, फिर उसके ऊपर महामंडलेश्वर होते हैं, फिर उसके ऊपर आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं। तो अभी अभी हमारी जो उपाधि है वो महामंडलेश्वर नहीं है, अभी श्री महंत की उपाधि है। जी, श्री महंत की उपाधि से जुड़ जाने के साथ ही आपका जुड़ना हो गया धर्म जगत से, और इस धर्म जगत से जुड़ने के बाद जो सम्मान आपको मिला है वो कैसा अनुभव है? देखो सम्मान तो कई सारे मुझे मिला हुआ है, मिनिस्ट्री का सम्मान, एक न्यू दिल्ली का सम्मान, और कई सारी फैशन इंडस्ट्री से सम्मान मिला हुआ है। लेकिन जो धर्म से जुड़ने की बात, ये सम्मान, इसको मैं सम्मान कैसे कहूँ, ये तो अपने आप को मैं गर्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं एक पद पे निकल चुकी हूँ और मुझे उसी में खुशी मिल रही है। जी बिल्कुल, खुशी मिल रही है। लेकिन अभी पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो चुनाव जो भी था, चुनाव में भी आपको एक जिम्मेदारी सरकार की तरफ से मिली थी। नहीं, वो देखो वो अलग है, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो किसी पार्टी से नहीं था। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के तरफ से एक एम्बेसडर की तरह से आपने हाँ काम। नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर थी, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट टीजी आइकॉन थी मैं। जी बिल्कुल, ये भी एक जिम्मेदारी है कि जिसमें आप लोगों को आकर्षित कर सकें, उन्हें संदेश सकें कि किस तरह से जो है आप चुनाव जैसे ही एक महत्वपूर्ण जागरूकता है वो भी ला पाए। अब भविष्य क्या? भविष्य यही है, धर्म की प्रचार करना और धर्म पथ में चलना। अगर मेरे से कुछ लोग अगर धर्म पथ पे आए तो इससे बढ़ के मेरे लिए खुशी और क्या हो सकती है। लेकिन एक जो विवाद भी काफ़ी जुड़ा पिछले दिनों, चाहे वो महाकुंभ के समय से कह लो, तो उस विवाद के बारे में आप कहेंगे क्यों विवाद उठा और उसका हल कैसे हो? देखो विवाद तो कई सारी उठती रहती है, जो अगर कोई चीज़ लेमलाइट पे आती है तो विवाद तो होती रहती है। वो तो अब कोई कुछ लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, कुछ लोग इसको हाईलाइट होके देखते हैं। तो
मैं इसको नज़रअंदाज करती हूँ। और दूसरी बात, हमारी अखाड़ा पहले से ही सबके स्वागत के लिए बैठे हुए हैं, तो कोई भी नर नारी अर्धनारी जो भी आए सबके लिए स्वागत है। जी बिल्कुल स्वागत है, लेकिन एक स्वागत के बजाय ये कह सकते हैं कि एक विवाद ममता कुलकर्णी के साथ भी हुआ। उन्हें एक उपाधि दिया जाना और फिर उसके बाद विवाद होना, उस पर आपकी राय क्या है? इसमें देखिए, जो उपाधि जिनको मिली हुई है वो उपाधि तो उपाधि रहेगी ही। और बाकी विवाद जो करते हैं उनको तो टिप्पणियाँ करते ही है। विवाद भी एक जीवन का ही हिस्सा है, लेकिन अगर बात की जाए फिर उसी खुशी की, एक आत्मसम्मान की और उसी आत्मसम्मान के साथ लोगों के बीच में जाने की, तो अब जब आप लोगों के बीच पहुंचते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस आता है? देखो, पहले भी मैं पहुंचती थी तो एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था, क्योंकि लोग मुझसे इतने जुड़े हुए, सब इतनी प्यार करते थे और प्यार करते हैं। तो अभी उस नज़रिया को अगर देखेंगे तो फिर अभी मातृ स्वरूप में देखते हैं। पहले एक मैं देवयानी बहन थी, देवयानी दोस्त थी, है ना। अब मातृ स्वरूप में देखते तो एक अलग नज़रिया है इसका। जी बिल्कुल, एक बार फिर हम परिचय की बात करें तो किन्नर अखाड़ा किस तरह से उसकी संरचना है और उसके जो प्रमुख हैं उनके बारे में और अखाड़े के बारे में नए दर्शकों को बताएं। अखाड़े के बारे में देखिए, स्वागत अखाड़ा सबका करती है नर नारी और अर्धनारी, जो मैंने पहले ही बोला था। और रही बात हमारी अखाड़े के प्रमुख, जो हमारी आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माँ हैं, उनके सानिध्य में अखाड़ा है और हम सब भी उनके सानिध्य। जी बिल्कुल, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी माँ के सानिध्य में ये अखाड़ा लगातार तरक्की कर रहा है। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।